जुआ खेलने बैठ गया, 3 पत्ती वाला जुआ, पैसा लगाकर जीतने वाला जुआ। मगर आज उसको बाजी लगी, इस वृद्ध माँ के पुत्र को बाजी लगी, मगर पैसा नहीं था। कहीं बार हमारे जीवन में होता है, समय मिलता है तो पैसा नहीं होता है, पैसा होता है तो याद नहीं आता है। यहाँ इस बालक के साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा, अपने मित्रों को, जुआरियों को कहा कि ऐसा करो, आज बाजी को खोल दो, मैं कल आपको पेमेंट कर दूंगा। तब जुआरियों ने कहा कि ये जुआ है, ये हार्ड कैश गेम होता है, यहाँ बाकी वाला नहीं चलता है, पैसा लगाओ और बाजी खोल लो। तो के नहीं है मेरे पास, मगर 3 इक्के आए, बाजी लगी, छोड़नी नहीं है, क्या करेगा। तो दूसरे जुआरी ने कहा, ऐसा कर, तेरी माँ है 80 साल की, उसका कलेजा काट के ले आ, तो मैं तेरे को ओपन कर दूं बाजी। कुछ दिखाई नहीं देता है, मदमस्त युवान को सिर्फ बाजी जीतनी है। चला युवान अपनी माँ की और एक हाथ में छुरा। दोपहर के 1:30 बज गए थे। माँ राह देख रही है कि मेरा बच्चा अभी तक भोजन को क्यों नहीं आया। हर रोज तो 12 बजे आ जाता है, मगर आज मेरा बच्चा कहाँ रुक गया। सुबह का गया है बेचारा ने, अब तक कुछ खाया नहीं है। वो क्या करता होगा। उन्होंने चाय पी होगी, उन्होंने नाश्ता किया होगा, उन्होंने कुछ खाया होगा क्या। ऐसे अपने आंखों के ऊपर हाथ रखकर वृद्ध माँ अपने बच्चे की प्रतीक्षा कर दी। दौड़ता हुआ, भागता हुआ बच्चा आ रहा है। माँ ने देखा कि मेरा पुत्र, मेरा लाल आ रहा है। माँ गदगदित, माँ खुश हो गई। आयो मारो बेटो आयो। माँ की आंख में आंसू। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माँ गदगद आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को देख रही है। यहाँ करुणा की धारा, यहाँ प्रेम की धारा, और वहाँ मदमस्त युवान शराब में मस्त अपनी माँ का कलेजा काटने के लिए एक हाथ में छुरा लेके भागता हुआ आ रहा है। बाजी जीतनी है कि कब मैं अपनी माँ को मार दूं, उसका कलेजा काट कर ले जाओ और अपनी बाजी जीत जाओ। माँ बच्चे का मिलन कुछ समझे। माता ने मस्तक पे हाथ फिराया। अपनी राजस्थानी में बोले, काठियावाड़ी में बोले तो दुखना लिदा, खम्मा मारा मीरा। मगर माँ समझे, उनसे पहले छुरे का प्रहार किया, माँ को खत्म कर दिया। माँ मर गई, बुनियाद खत कलेजा निकाला। ये मदमस्त नशा से प्रचुर युवान एक हाथ में अपनी माँ का कलेजा और एक हाथ में छुरा भागता हुआ जा रहा है। ठोकर लगी, पैर में पत्थर आ गया, बालक गिर गया, वो नौजवान गिर गया। छुरा इधर, कलेजा उधर। भागकर कलेजा हाथ में लिया। कलेजे के ऊपर धूल मिट्टी कंकर लगे थे, साफ करने गया। जुआरी नहीं मानेंगे कि माँ का कलेजा है। साफ करने गया तो कलेजे के अंदर से आवाज आई, बेटा तुझे लगी तो नहीं।
इसका नाम माँ। अपनी माँ और अपने पिताजी के चरण पकड़ लो, आपको सुकून ही सुकून होगे। कोई मूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कोई चौघड़िया देखने की जरूरत नहीं। अपने माता पिता के चरणों में हाथ डालकर निकल पड़ो, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। आपको भोले बाबा से मिलना है, आपको ठाकुर जी से मिलना है, आपको साक्षात बालाजी से मिलना है। अपने माता पिता को पकड़ लीजिए, सभी देवता आपके दर्शन को आएंगे। ऐसी महिमा माता पिता की, ऐसी परम पावनी मां जगदम्बा आज हिमालय में आई। मैना रानी के यहाँ भगवती मां जगदम्बा जोगमाया आई। नारद जी को पता चला कि वहां हिमालय में बहुत ट्रैफिक हो रहा है, बड़े बड़े वीआईपी लोग आ रहे हैं। क्या हुआ है? जपत निरंतर शंभु भवानी शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए नारद जी हिमालय की ओर चले। नारद जी को पता चला कि हिमालय में कुछ कौतुक हो रहा है, बड़े बड़े उत्सव हो रहे, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता गए, तो क्या कौतुक है वो जानने के आशय से नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधारे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नारद कौतुक सुनकर हिमालय के घर आए और हिमालय ने बड़ा ही सादर और सत्कार किया। हे नारद जी, आपका स्वागत है। नारद जी ने विनती की कि मैं साक्षात भगवती मां जोगमाया जगदम्बा का दर्शन करना चाहता हूं। भगवती पार्वती का दर्शन करके नारद धन्य हो गए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्रद्धेय प्रदीप जी अग्रवाल और उनकी कृष्णगढ़ की पूरी भक्त मंडली बहुत दिल से काम कर रही है। मैं भाई श्री प्रदीप जी अग्रवाल को साधुवाद देना चाहता हूं। भगवान भोले बाबा आप क्या मनोरथ पूर्ण करें। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गेरी गेह नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शैलराज बड़ आदर किन्हा पद पखारी बरु आसन दिन्हा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे नारद, आप जैसे विरक्त भगवत गुणानुरागी संत कभी किसी के यहाँ बिना निमंत्रण जाते नहीं और आप हमारे यहाँ पधारे, स्वागत किया, सम्मान किया, बड़ा आसन दिया। और नारद जी ने कहा कह मुनि बिहसी गुढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उच्च आसन पे नारद जी को विराजित किया और हिमालय ने प्रश्न किया कि बाबा इस कन्या के बारे में आप कुछ बताइए। तब महात्मा नारद ने कहा सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील शयानी। हे नारद जी, आप महाज्ञानी हैं, इस कन्या का आप नामकरण कीजिए। हजारों नाम वाली माँ जगदम्बा, माँ कांगड़ा वाली, माँ शेरा वाली, माँ जगदम्बा, माँ महागौरी, माँ अम्बा, उनका नामकरण आज नारद कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि सुंदर सहज और सयानी, त्रिभुवन सुंदर आपकी कन्या है। और उसका नाम दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। नमः शिवाय नमः। हे हिमालय, हे मैना रानी, आपकी इस सुंदर सुशील और सयानी इस कन्या का नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। और नारद जी ने ज्योतिष देखते हुए नारद को इच्छा हुई कि यदि भगवती माता रानी भगवती मेरी गोदी में आ जाए तो आनंद आ जाएगा। क्या करेगा? इतनी
सुंदर मनोहर मूर्ति भगवती माँ पार्वती की नारद की इच्छा हुई कि भगवती को मैं अपनी गोद में लेना चाहता हूं। क्या करे, मगर माँ जगदम्बा भगवती समझ गई कि नारद की इच्छा क्या है, कि नारद जी भगवती को अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। भगवती ने कहा, भगवती ने मैना रानी के मन में प्रवेश किया और प्रश्न करवाया कि नारद जी आप उस कन्या को कैसा वर मिलेगा वो तो बताइए, अभी छठी नहीं गई है। माताओं को जल्दी होती है, मेरी पुत्री का वर कैसा होगा, अभी नामकरण करना बाकी है। हे महाराज जी देखिए तो सही उसको ससुराल कैसी मिलेगी। यहाँ मैना के मन में प्रश्न उठा कि बाबा जी जरा देखिए तो कन्या को कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने तक झड़प ली, मौका झड़प लिया, कहा कि भगवती इसके लिए मुझे सती के अंग का निरीक्षण करना पड़ेगा, देवी के अंगों का परीक्षण करना पड़ेगा, उसका ललाट देखना पड़ेगा। जैसे भोले बाबा कृष्ण के दर्शन के लिए जब गोकुल आए थे, तब यशोदा ने ऐसा ही प्रश्न किया था कि बाबा आपकी नजर तो बहुत अच्छी है, आप ज्योतिष ज्योतिष जानते हैं क्या? तो भोले बाबा ने भी ऐसे ही कहा था कि एस्ट्रोलॉजी एंड पाल्मिस्ट ये मेरा स्पेशल जॉब है, ये भभूति विभूति तो बाद में। बाबा की इच्छा थी कि कान्हा मेरी गोद में आ जाए। यहां नारद को भी वही भाव जागृत हुआ कि जगत जननी मां जगदम्बा यदि मेरी गोदी में आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। संपूर्ण शरणागत हुई मैना रानी भगवती को सुंदर वस्त्र पहनाए, काला टीका लगाया कि महात्मा लोगों की नजर अच्छी नहीं होती। सुंदर विग्रह भगवती का जोग माया का, मां आद्य शक्ति अंबा। भगवती को नारद के हाथ में दिया। नारद जी प्रसन्न भगवती को लेकर नारद जी डोलने लगे, आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। नारद समझ गए कि मैं आज धन्य हो गया। आंखों से आंसू बहाते हुए नारद जी गदगद होते हुए भगवती मां जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे। हे जग जननी हे जगदम्बा मातु भवानी शरण रे, मातु भवानी शरण ले, आद्य शक्ति मां आर्यनारी, आद्य शक्ति मां आर्यनारी। अर्जी अम्बा उर माधुधर जे, अर्जी अम्बा उर माधुधर जे, हे जग जननी हे जगदम्बा। पूरा हिमालय मैना रानी सहित भगवती मई हुए, राजराजेश्वरी मई हुए, जगदम्बा मई हुए। भगवती को अर्पण करते हुए नारद जी सारे संसार को चलाने वाली, सारे संसार को पोषण देने वाली जगन्धात्री और सारे संसार को नष्ट करने वाली मां जगदम्बा का ज्योतिष आज नारद देख रहे हैं। हुई ही पूज्य सकल जग माही, हुई ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ
दुर्लभ नारी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे मैना रानी और हिमालय हो ही पूज्य सकल जग माही। आपकी पुत्री पूरे संसार में पूजनीय होगी। नारद ने स्पष्ट कह दिया कि ये साक्षात जोग माया है, मां जोगनिया वाली। ये साक्षात जगदम्बा है, हो ही पूज्य सकल जग माही। पूरे संसार के लिए आपकी पुत्री पूजनीय होगी। और आगे कहा, इनसे वे कछु दुर्लभ नारी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कलिकाल में हे हिमालय और मैना रानी, आपकी पुत्री को, आपकी पुत्री का जो सेवन करेगा, जो शक्ति की उपासना करेंगे, उनसे वह कछु दुर्लभ नहीं। उसको इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। भगवती की उपासना करेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। ये नारद का कथन। और नारद जी ने आगे कहा, यही कर नाम सुमिर संसारा। प्रिय चही है प्रति प्रत सत्यारा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे मैना रानी, आपकी कन्या यही कर नाम सुमिरी संसारा। आपकी पुत्री का नाम मात्र लेने से भव भव के पाप जल के भस्म हो जाएंगे। ऐसी मनोहर आपकी ये कन्या स्त्री में पतिव्रता का बल बनकर विराजित होगी। संसार के सकल कार्यों में आपकी पुत्री शक्ति स्वरूप विराजित होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारे संसार की क्रिया आपकी पुत्री के बिना असंभव होगी। हे मां, हे मैना रानी, आपकी पुत्री के बगैर संसार का एक भी कार्य असंभव होगा। मैना रानी और हिमालय प्रसन्न, ये क्या पुत्री का भाग्य है। ऐसी दिव्य कन्या को पाकर हम प्रसन्न हो गए। धन्य भाव के साथ नारद जी को विदा करने की तैयारी में लगे। तब नारद जी ने कहा, जरा और भी सुन लीजिए, ज्योतिष अभी बाकी है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु सब अवगुण दुई चारी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे भगवती, हे मैना रानी, हे हिमालय, आप अच्छी अच्छी बातें सुनकर प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, सही बात है, मगर दो चार अवगुण भी सुन लीजिए। आपकी पुत्री का भविष्य में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। और जब भगवती ने कहा कि उसको वर कैसा मिलेगा, तब नारद ने कहा, अगुण अमान मातृ पितृहीना। अगुण अमान
मातृपितृहीना उदासीन सब संशय छी। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नारद जी भगवती मैना को कहते हैं, हिमालय को कहते हैं कि आपने अच्छी अच्छी बातें तो सुनी, मगर आपकी पुत्री को जो वर मिलने वाला है उसके बारे में मैं आपको कुछ दो ही चार बातें बताना चाहता हूँ। और नारद ने पुत्री पार्वती के वर का वर्णन किया। अगुण अमान मातृपितृहीना उदासीन सब संशय थी। हे भगवती मैना, हे हिमालय, आपकी पुत्री का पति अगुण होगा। क्या बात कर रहे हो माता जी? कहती है गुणहीन। अगुण का अर्थ होता है कि जिसमें कोई गुण ही नहीं हो। आपकी पुत्री का पति अगुण होगा, अमान होगा, उसको कोई मान की पड़ी नहीं होगी, या तो उसको कोई मान दे या न दे, उसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उसका पति होगा। अगुण, अमान। भगवती सोचने लगी ये क्या हो रहा है। नारद जी कहते हैं सुनिए माता रानी, अगुण अमान मातृपितृहीना, मातृपितृहीना। अगुण होगा, अमान होगा, मगर उसका पति माता और पिता विहीन होगा। माता जी को चक्कर आने लगे। ऐसा कोई वर देखा आपने कि जिसका कोई माता पिता न हो? माता जी परेशान। अगुण, अमान और मातृ और पितृ के विहीन ऐसा पति इस कन्या को मिलेगा। फिर आगे कहा उदासीन सब संशय छीना। नमः शिवाय नमः शिवाय। अमान होगा, अगुण होगा, मातृ पितृ विहीन होगा और उदासीन होगा। उदासीन किसको बोलते हैं? उसको बुलाओ तो ठीक है, न बुलाओ तो ठीक है, बैठे रहते तो बैठे रहते, चलते रहते तो चलते रहते, गाते रहते तो गाते रहते, खाते रहते तो और सोते रहते तो उसको कहते उदासीन। एक लगन लग जाए उसमें लीन और मस्त और व्यस्त हो जाते, ऐसा उदासीन पति। और संशय के बगैर का होगा, अथवा तो सभी संशयों को छीनने वाला होगा। माता रानी परेशान। हे महात्मा जी, सही फिर से देखिए, आपको कुछ गलती हुई होगी। ये राजकुमारी है, मैना और हिमालय की कन्या, उसका पति ऐसे, ये कैसे संभव है कि माता पिता वगैरह का अघोरी ऐसा पति कैसे संभव है? और नारद बोले जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बे। हे मैना, आपका पति जोगी होगा। अब तक तो अगुण था, अमान था, मातृ पितृ विहीन था, तब तक तो बराबर है। अब आया जोगी। राजकुमारी बड़ा जोगी के साथ क्या आएगी? नारद ने कहा कि आपकी पुत्री का पति जोगी होगा। जोगी जटिल, जटिल होगा, उसको कोई समझ नहीं पाएगा।
जोगी जटिल अकाम मन, कामना से परिपूर्ण या तो कामना से पर होगा। कादेहु पूर्ण काम, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। और माता रानी इसका पति सर्वदा नग्न और अमंगल रहने वाला होगा। माता चौधार आंसू रोने लगी, विधाता को कोसने लगी कि हे विधाता, हमने कौन से पाप किए कि मेरी कन्या को ऐसा अमंगल, अघोरी, नग्न अमंगल राज में उछरी हुई मारी राजकन्या ऐसे जटिल जोगी के साथ कैसे रह पाएंगे। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कर मिलही, परिहस्त असीरे। भगवती की रेखा को देखकर नारद जी ने कहा कि उसको जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगल होगा। पार्वती तो बड़ी भाग्यशाली है, मगर उसका पति योगी, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता विहीन, अभिमान रहित, अपवित्र, साधुवेशधारी। मगर भगवान नारद ने कहा कि दक्ष, ये सब लक्षण भगवान शिव में विद्यमान है। ये जो वर्णन मैं करता हूं वो सभी लक्षण आदि अंत झासु को नहीं पावा, अगम निगम सब वेद बखाना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे मेना रानी, हे दक्ष, ये सब लक्षण अगुण, अमान, निर्वस्त्र, अघोरी के साथ रहने वाले, श्मशान में वास करने वाले, गज चर्म को धारण करने वाले, मुंडों की माला पहनने वाले, ये सब लक्षण भगवान शिव में विद्यमान है। हिमालय प्रसन्न हो गया कि मेरे घर के द्वारे पर भोले बाबा बारात लेके आएंगे। क्या मेरा सौभाग्य है, पुत्री आज मेरे कुल को तार देगी, मुझे कन्यादान का मौका देकर मेरी पुत्री मेरा उद्धार कर देगी। मैं पुत्रियों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने पिता का गृहस्थाश्रम सफल करवाए, अपने घर से विदा करवाने का उसको अवसर दीजिए। अपनी बहनाओं को, अपनी माताओं को करबद्ध प्रार्थना। पिता का गृहस्थाश्रम, गृहस्थ पुत्री के विदा से सफल और सुफल होता है। आहिस्ता आहिस्ता भगवती बड़ी होने लगी, मगर कन्या को बड़ी होते हुए देर नहीं लगती। आहिस्ता आहिस्ता कन्या बड़ी होने लगी। सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए, सुंदर टिका लगवाया, भगवती के बालों में सुगंधित तेल डाला, वो बाकड़ियाला सा बाल, अद्भुत दिखने वाली मां पराम्बा। छोटे छोटे घुंघरू बनाए, भगवती के पैरों में घुंघरू बने। भगवती चलती है तो घर में रुमझुम 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 आवाज आती है। हिमालय डोलने लगता है, जैसे बड़ा अनुष्ठान हो रहा हो। जैसे भगवती चलती है तो हिमालय डोलने लगता है, जैसे सपेरा बजाता है और बीन के ऊपर नाग डोलने लगता है। ऐसे भगवती माँ पार्वती के घुंघरू के ताल के ऊपर हिमालय और मैना रानी
डोलने लगते हैं। दिकरी देवो भव, आपको 1000 पुत्र हो गए मगर एक दिकरी नहीं होगी ना। जिसको पूछो दिकरी क्या है, जिसको दिकरी नहीं है, दिकरी के बच्चे बोलते हैं, लड़के क्या बोलते हैं। मैं गुजराती आदमी, दिकरी शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप समझ सकते हैं ना, दिकरी अर्थात लड़की, बच्ची। तो जिसको बच्ची नहीं ना, उसको पूछो कि बिटिया क्या होती है। कल यहाँ एक मोदानी परिवार ने, हमारी बहना श्रीमती ममता देवी और उनके परिवार ने एक पारिवारिक झांकी लगाई थी, एक कार्यक्रम किया था। अपनी पुत्री को पार्वती बनाया और श्रीनिवास जी और ममता जी ने अपनी पुत्री को विदा किया। सिर्फ एक पात्र को हम नाट्य स्वरूप देते हैं तो भी हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। इस विदाई का प्रसंग, हर एक बात पर दौड़ी सी भागी सी चली आती है पार्वती और पिता की गोद में बैठ जाती है। बाबूजी की दाढ़ी खींचने लगती है, बाबूजी के बाल को बिखेर देती है, बाबूजी के जेब में से कागज निकाल के फेंकने लगती है। अनेक प्रकार से भगवती का लालन पालन हो रहा है। दिकरी देवो भव, सुना सुना सा आंगन आज भगवती के आने से मंगलमय हो गया। चारों ओर जैसे मंगल ही मंगल, सभी दिशाओं में से आज हिमालय और मैना रानी को शुभ समाचार प्राप्त होने लगे। हमें भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए, सिर्फ एक लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो हम अपने आप को धन्य मान लेते हैं। तो यहाँ तो साक्षात जोग माया, आद्य शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा जिसके घर पे साक्षात निवास करती हो, उसके भाग्य की भला क्या सराहना करे। हे माँ, हे जगदम्बा, मैना और दक्ष ने अपने घरों से देवताओं को हटाकर चौकी के ऊपर अपनी पुत्री लल्ली को बिठा दिया। सुबह होते ही उनके पाद का प्रक्षालन करते हैं। दूध, दही, शहद, पंचामृत, पंचगव्य आदि का प्रयोग करते हुए सुगंधित केसर युक्त द्रव्य, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य मंगवाया जाता है। अनेक विद्वान भूदेवों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर मां जगदम्बा को चौकी के ऊपर बिठाते हैं। भगवती अपना पैर ऊपर नीचे करती है, घुघरू बजती है, हिमालय और मैना प्रसन्न होते हैं। समझा समझा कर भगवती को बिठाते हैं। कई बार उठ के भाग जाती है तो पीछे मैना रानी दौड़ती है, पकड़ के उठा के फिर बिठाती है। ऐसे भगवती की पूजा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कन्या बड़ी होने लगी और कन्या को बढ़ने में देर नहीं लगती। ब्याज और कन्या कब बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ब्याज यानी इंटरेस्ट कब बढ़ जाता है पता नहीं चलता है, और कन्या कब बड़ी हो जाती है माता पिता को पता नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता माँ जगदम्बा भगवती माँ पराम्बा सकल लोक को सुख शांति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माँ पार्वती आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी।
एक बार नारद जी आए पुनः भगवती के दर्शन के लिए। जब भी मौका मिलता है नारद जी भगवती के दर्शन के लिए आ जाते हैं। नारद और हिमालय के बीच में सत्संग होता है। भगवान शिव के बारे में नारद जी सत्संग करते हैं। शिव का चरित्र सुनकर हिमालय प्रसन्न, मगर ये तो साक्षात जगदम्बा जोगमाया भगवती थी, अपने पिता को छोड़ती नहीं थी। और हिमालय भी अपनी पुत्री को अपने पास से दूर नहीं करता था। जो भी काम करते थे लल्ली को गोदी में बिठा के काम किया करते थे। पुत्री पार्वती ने भी शिव नाम का सत्संग सुन लिया, मनोमन नक्की कर लिया कि मैं ब्याहूंगी तो भगवान शिव से, उनके सिवा मैं किसी के साथ अपना परिणय नहीं करूंगी। बचपन में प्रतिज्ञा ले ली, जैसे मेवाड़ की भक्ति रानी, मेवाड़ की भक्ति रानी मां मीरा ने संकल्प लिया था कि परनु तो प्रीतम प्यारो। वैसे ही भगवती ने मनोमन संकल्प लिया कि ब्याहूंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साथ, वरना आजीवन कुंवारी रहकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। भगवती आहिस्ता आहिस्ता शिवमय होने लगी। उनके अंदर शिव भक्ति के अंकुरण हुए। भगवती की प्रत्येक क्रिया में शिव समन्वित होने लगे। जो भी कार्य करती है भगवती, कहीं ना कहीं शिव तत्व का दर्शन होता है। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, विशिष्ट भक्ति करने का प्रयास न करें। हमारे जो रूटीन वर्क है उसी में भक्ति को समन्वित कर दे। भगवती की प्रत्येक क्रिया में भगवान शिव समाविष्ट। कपाल में भस्म लगाती है भगवती, पुष्पों की माला पहनती है। शिव स्वरूपा, शिव के सभी चिन्हों को भगवती धारण करने लगी। गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगी। अभी बाल्यावस्था में है भगवती, मगर उनकी प्रत्येक क्रिया में भगवान शिव है। और मुख में नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। भगवती शिवमय बनी। भगवती बड़ी हुई। नारद जी के सन्मुख आई। जब जब नारद आते थे उनके साथ सत्संग में सती अपना समय बिताती थी। एक दिन नारद जी आए तो नारद जी को पूछा कि बाबा जी, हे महात्मा, मुझे आप गुरु मंत्र दीजिए। मुझे आप गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि मैंने मन से संकल्प किया है कि मैं पानी ग्रहण करूंगी तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ के साथ। भगवान नारद जी प्रसन्न। हे पार्वती, हे उमा, हे जगत जननी माँ जगदम्बा, आप धन्य है। आप जगदम्बा है, आप अपना युग कार्य संपन्न कीजिए। हे माँ,
पंचाक्षर मंत्र भगवती को दीक्षित किया। मंत्र यदि गुरु से लिया जाए तो मंत्र सटीक और विशेष फलप्रद होता है। यहाँ श्री नारद को गुरु बनाते हुए, श्री नारद के पाद प्रक्षालन करते हुए, श्री नारद के श्री मुखारविंद से विधिवत दीक्षा लेते हुए भगवती पार्वती ने नारद को सदगुरु बनाया और नारद जी ने पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया। हे कन्या, हे पार्वती, हे उमा, हे सती, हे जननी, हे अम्बा, आप सदा सर्वदा ओम नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर को ग्रहण कर अपने पिता को कहा कि पिताजी, मैंने मन से संकल्प किया है कि मैं ब्याह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से। जब नारद ने कहा कि आप भगवती अपना युग कार्य संपन्न कीजिए, तब सती ने समझा कि मुझे तप को जाना चाहिए। तपसाराध्यम पुरुषम, तप के बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है, गुरु के बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। और मुझे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज भोलेनाथ को पति के स्वरूप पाना है। यदि मैं तप नहीं करूंगी तो कैसे संभव होगा? हे पिताजी, मुझे आप आज्ञा दे, मैं तप को जाना चाहती हूँ। मैना रानी परेशान है। मैना ने कहा कि सुकोमल कन्याओं से बेटा तप नहीं होता है। आप तो राजकुमारी है, महलों में पली हुई हो, आपसे तप संभव नहीं है। मगर मन में ठान लिया था कि परनोगी ब्याहूंगी तो भोले बाबा से, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। लाख समझाया मैना ने, मगर सती टस से मस्त नहीं हुई। प्रण अपने निर्धार को स्पष्ट किया और कहा कि कैसे भी होगा, मगर मैं भोलेनाथ को ही अपना पति मान चुकी हूँ। तो हे माँ, मेरे कार्य में आप विघ्न न डाले, मुझे तप को जाने की अनुमति दे। प्रेम से आज्ञा देकर मुझे विदा करे, ताकि जल्द से जल्द मुझे भोले बाबा प्रसन्न हो जाए। मैं आपका दिल दुखा के जाऊंगी तो तप में मेरा चित्त नहीं लगेगा, और चित्त नहीं लगेगा तो तप में देर लगेगी, तो मुझे भोले बाबा देरी से प्रसन्न हो गए। इसलिए माँ, तू तो माँ है, करुणा की मूर्त है, मुझे सप्रेम विदा कर। हिमालय ने सप्रेम विदा किया। यहाँ मैना रानी ने भी अश्रु की धाराओं के साथ, प्रसन्न मुद्रा के साथ, हर्षाश्रु के साथ कि मेरी पुत्री आज भगवान शिव की तपस्या के लिए तत्पर बनी है, ऐसे भाव को लेकर विदा करती है और आशीर्वाद देती है कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। हे पुत्री, आपके सकल मनोरथ पूर्ण हो। माँ का आशीर्वाद मिल गया। पार्वती घर से निकली। महात्मा सदगुरु नारद ने गुरु मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय का सतत आश्रय करते हुए गौरी शिखर पर गई। गौरी शिखर पर जाकर वेदिका बनाई, सुंदर आसन बनाया। आसन के ऊपर भगवान शिव की पिंडी का स्थापन किया। अगल बगल में वृक्षारोपण किया।
पुष्प और फल देने वाले वृक्षों का निरूपण किया। अगल बगल में छोटे छोटे कुएं खुदवाए, बावड़ियां खुदवाई। अनेक रूप से भगवती भगवान शिव में मई हो गई। भगवान शिव की भक्ति करते हुए, मन में शिव को रमाए हुए, वलकल पहना, अनेक प्रकार से अपने मन मस्तिष्क में भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय जय हो। हर भोला शंभू तुम्हारी धुने लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुने लागी, हर भोला शंभू तुम्हारी तारी धुन लागी, भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी, भोला तारी हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन तारी धुन लागी, भोला तारी धुन लागी, अपनी तालियों की सेवा करते हुए आज सोमवार है। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी, भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी, भोला तारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी, भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी, भोला तारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, अपनी करतल ध्वनि से भोले बाबा की सेवा करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी, भोला तारी धुन लागी, तारी
शमशूत मारी धुन लागी तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी हर हर भोला शमशूत मारी धुन लागी हर हर भोला शमशूत मारी धुन लागी ओ पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागे पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागे ये तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी तारी धुन लागी शमशू तारी धुन लागी हर हर भोला शमशू तुम्हारी हर हर महादेव। मारी धुन लागी हर हर भोला ओम नमः शिवाय। तुम्हारी धुन लागी हर हर महादेव। शमशूत मारी धुन लागी हर हर भोला 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 शमशूत मारी धुन लागी स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी मोदानी द्वारा संकल्पित शिव ज्ञान गंगा महोत्सव में मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, बहन प्रभा जी ठाकुर एवं नाथुराम जी सिनोदिया का तहे दिल से हृदय रूपी पुष्प वाटिका के प्रत्येक सुमन से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी रुद्राक्ष शिवलिंग दर्शन एवं आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत भगवती माँ अम्बा के उपासक और भगवान शिव के अनंत श्रद्धा रखते हैं। मैं भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आप उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देना। संभाय सदाशिवाय नमः श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहर विलेपनं सुरश्रेष्ठा चंदनं प्रतिगृह्यतां त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं श्रीजन्म पाप संहारं एकबिल्व शिवार्पणम् 9 लाख 11 मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मयार्थानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वागत उद्बोधन के लिए मोदानी परिवार के स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी मोदानी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राजेंद्र जी मोदानी जो कि बैंकॉक में निवास करते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी के सम्मान में स्वागत उद्बोधन करें। श्री राजेंद्र जी मोदानी जो कि बैंकॉक से हमारे बीच आए हैं और स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी मोदानी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। किशनगढ़ की पावन धरती पर कैलाश धाम में संबंधित संकल्पित शिव पुराण महाकथा में श्री बटुक भाई जी द्वारा हो रही महादेव की पुण्य कथा के लिए आप सभी का अभिवादन करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय स्टेज पर पधार कर बटुक भाई जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद। आइए अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच मंच पर, और वो बटुक भाई जो कि सर कथा श्रावण करा रहे हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रभान जी बटुक भाई से आशीर्वाद ले रहे हैं। बहन प्रभा जी ठाकुर
संसदीय सचिव श्री ब्रह्मदेव जी कुमावत, किशनगढ़ विधायक श्री नाथूराम जी, डॉक्टर रत्नाकर पांडे, सदस्य AICC एवं पूर्व सांसद राज्यसभा, राजेंद्र जी मोदानी, मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीनिवास जी मोदानी शॉल उड़ाकर अशोक जी गहलोत का सम्मान करेंगे। मैं चंद्रभान जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मोदानी परिवार के सबसे बुजुर्ग श्री ब्रजमोहन जी मोदानी जी। प्रभाजी ठाकुर की स्वागत के लिए मैं मोदानी परिवार की पुत्र वधुओं को आमंत्रित कर रहा हूं। तृप्ति जी मोदानी, ममता जी मोदानी, गुंजन जी मोदानी, आशा लखोटिया और संध्या चंडक और बुआ जी बसंती देवी। नाथूराम जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कैलाश जी मोदानी और मुरली जी मोदानी। डॉक्टर श्री ब्रह्मदेव जी कुमावत के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रणल मोदानी और प्रसील मोदानी। रत्नाकर जी पांडे के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हरिनारायण जी मोदानी, KG सोमानी और ऋषिदत्त जी हेडा। इनके परिवार की बगिया की जो छोटे छोटे गुलशन फूल हैं, इनकी जो पोत्रियां है साक्षी, सिद्धि और अंकिता, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर वो पुस्तक लेकर आवे, जिनका विमोचन आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर चंद्रभान जी, बहन प्रभा ठाकुर, ब्रह्मदेव जी कुमावत, डॉक्टर रत्नाकर जी पांडे और नाथूराम जी सिनोदिया के कर कमलों द्वारा पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। अशोक गहलोत जी के लिए 4 लाइनों में कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, समाज क्षेत्र और प्रदेश की जरूरत होगा विकास, जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा तनमन चाहिए। मोदानी परिवार के आग्रह पर आप हमारे बीच पधारे। किशनगढ़ की जनता को भी आपने बहुत एक बार पुनः मौका दिया, उसके लिए मैं मोदानी परिवार की ओर से आपका हृदय रूपी पुष्प वाटिका के प्रत्येक सुमन से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से बता दूं कि ये जो शिव पुराण कथा सत्यनारायण जी की मोदानी द्वारा संकल्पित 28 जुलाई 2012 को संघई चीन में, जहां वो अपने अल्प प्रवास में अपने बेटी के घर, अपने दामाद के घर थे, तो उन्होंने एक कॉपी के अंदर 28 जुलाई 2012 को अपनी राइटिंग में शिव कथा महोत्सव की रूपरेखा तैयार की थी। आज ये इसकी परिणति है कि ये 9 अगस्त 2013 से 13 अगस्त 2013 तक ये शिव पुराण कथा महारुद्राभिषेक महाशिवलिंग, राजस्थान के इतिहास में पहली बार 15.25 फुट ऊंचा शिवलिंग 9,11,000 रुद्राक्ष से निर्मित, बटुक भाई जो कि हमारे बीच धर्मपुर बलसाड़ से ये शंकर जी की कथा, शिव पुराण की कथा, शिव ज्ञान गंगा महोत्सव की ज्ञान गंगा को बहाने के लिए आए हैं। इनके साथ इनके परम पूज्य बड़े भाई साहब एवं इनके गुरु श्री पंकज भाई व्यास भी हमारे बीच मौजूद है। पंकज भाई व्यास जी भागवत कथा का करते हैं आप श्रावण के अंदर, और 12 महीने देश विदेशों में ख्याति नाम बटुक भाई शिव जी की कथा करते हैं, और रुद्राक्ष का जो महत्व होता है वो हर जनमानस तक पहुंचाते हैं। और मेरे हिसाब से तो अभी तक किशनगढ़ का जो जनमानस है वो करीब करीब जो यहाँ पर मौजूद है इनसे रुद्राक्ष ले चुका होगा और रुद्राक्ष की महिमा जान चुका होगा, जो कि ये अविस्मरणीय, अभिनव, अलौकिक ऐसा शिवलिंग किशनगढ़ की जनता ने पहली बार देखा है। किशनगढ़ ही नहीं अपूर्ति पूरे राजस्थान के लोग
जो कि दूर दराज से आए हैं, बाहर से भारत के कोने कोने से भी आए हैं और विदेशों से भी मोदानी जी के आग्रह पर आए हैं। उन्होंने इस शिवलिंग लाभ का दर्शन प्राप्त किया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं श्रीनिवास जी मोदानी से अनुरोध करूंगा कि वो भी धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके बाद कथा श्रवण का आनंद लें। मैं इतना मोदानी परिवार पे गहलोत साहब का इतना स्नेह है, और जब वो 5 सितंबर को आए थे तब बोला क्या इच्छा, मैंने कहा पापा जी जो कांग्रेस भवन निर्मित है वो उसका आप करें लोकार्पण, और जो भी इच्छा हो तो हमेशा उनका और बच्चों पे हमेशा सदैव आशीर्वाद बना रहे, वो मम्मी को उन्होंने बोला था। मम्मी से पूछा था और क्या कह रहे थे बाबूजी, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने हमारे अल्प निवेदन को और सूक्ष्म निवेदन को स्वीकार करके और पापा जी के रूप में हमको आशीर्वाद दिया, पूरी किशनगढ़ जनता को आशीर्वाद दिया है। और ये काम करने की जब मैं गया था तो बोला ये पापा जी अमर हैं, और रुद्राक्ष के बारे में बताया, तो मैं बहुत बहुत मोदानी परिवार पूरी किशनगढ़ की ओर से आपका अभिनंदन और हार्दिक आभार, धन्यवाद।